Yeah, hi students. So welcome to the complete DADA course in Hindi. My name is Arpit Verma and I'm the senior data analyst. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम आपके करेंसी को कन्वर्ट करते हैं पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी के थ्रू। हम यहाँ एक एपीआई यूज करेंगे आपके, राइट। अब एपीआई क्यों यूज करेंगे वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा आपके, जब हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे आपके। तो हम इसमें करेंसी कन्वर्ट करने वाला है। जैसे हमारे पास कोई डॉलर है, यूएसडी है और उसको हमें कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज में या यूरो में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन करी हुई है और यहाँ मैंने ऑलरेडी एक करेंसी कन्वर्टर नाम से फाइल बना रखी है। तो इसके लिए आपको एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपके एक नॉर्मल प्रोग्राम बताता हूँ, भी नो मॉड्यूल वाला नहीं बताता हूँ। सबसे पहले तो मान के चलिए मैं एक सिंपल करेंसी कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक डेप फंक्शन बनाया, डेप कन्वर्ट नाम का। और उसके अंदर ले लिया, मान के चलिए मेरे पास कोई डॉलर पड़े हुए हैं और मैंने अब प्रिंट कर दिया आपके डॉलर। और डॉलर का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। मान के चलिए मुझे मैं एक काम करता हूँ, इनपुट ले लेता हूँ अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट। और मैंने इसे कर दिया एंटर द एंटर द अमाउंट टू बी कन्वर्ट इनटू डॉलर, टू बी कन्वर्ट इनटू रुपीस। मान के चलिए मेरे पास कुछ रुपीस पैसे पड़े हुए हैं, टू कन्वर्ट इनटू रुपीस। एंटर द डॉलर अमाउंट, एंटर द डॉलर अमाउंट। मैं कहता हूँ कि आप अपना डॉलर अमाउंट एंटर करो और उसको कन्वर्ट करते हैं रुपीस में। और यहाँ मैंने आपके कन्वर्ट नाम का फंक्शन लगा दिया, अमाउंट नाम की वैल्यू पास कर दी। अब मान के चलिए मैं आपके गूगल पे गया, तो यहाँ मैं इस फंक्शन की भी जरूरत नहीं है, सिंपल। तो मैं एक काम करता हूँ सीधा, और मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा अमाउंट और मल्टीप्लाई। कि मान के चलिए मेरे पास आपके यहाँ डॉलर पड़े हुए हैं, मान के एंटर द डॉलर अमाउंट टू कन्वर्ट टू रुपीज। मान के चलिए मेरे पास कुछ डॉलर है, $10। मान के चले मेरे पास $10 है। अब $10 कितना होगा इंडियन रुपीज में? तो मैं यहाँ सिंपल मान के चलिए गूगल पे गया और यहाँ मैंने सर्च कर दिया आपके $10 इंटू रुपीज। तो यहाँ आंसर आ गया $10 का आपके जो होता है आपके एक, मतलब मैं $1 की अगर यहाँ कीमत निकालूं तो 84.95 का इंडियन रुपीज है। तो मैं इसको यहीं से कॉपी करके और यहाँ मैंने इसको क्या करा, आपके इसको पेस्ट कर लिया, राइट। और मैंने इसको रन करा दिया। सपोज एंटर द डॉलर अमाउंट टू कन्वर्ट टू रुपीज। तो मैंने कर दिया कि मेरे पास $10 है, एंटर करेंगे 84.9 आ गया। तो ये तो हुआ सिंपल एक प्रोग्राम की डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर रहा है। कि आपने कोई डॉलर अमाउंट इनपुट करा, मान के चलिए मेरे पास $5 है, तो $5 की कीमत हो जाएगी 420। अब आप इसको डिजाइन करना चाहें तो स्ट्रिंग वगैरह लगा के डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इशू है। इशू क्या है इसके अंदर? सबसे बड़ा इशू है कि आप देखेंगे यहाँ मैंने गूगल से एक वैल्यू कॉपी करी 84.95। अब ये वैल्यू आगे कल चेंज भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो पैसे होते हैं आपके, वो इंडियन रुपीज जो होता है वो चेंज हो जाते हैं। अगर अगले दिन आप इसे चेक करेंगे 84 की जगह हो सकता है 83 हो जाए, या डॉलर प्राइस घट जाए या बढ़ जाए, राइट। तो मुझे बार बार यहाँ इस प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। गूगल से मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि करेंसी रेट क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है, उसको मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा। ये तो बहुत इशू हो गया ना आपके, राइट। कि आप बार बार गूगल पे जाके उसको चेक कर रहे हैं और चीजों को चेंज कर रहे हैं। क्योंकि प्राइस जो आपका डॉलर का प्राइस है हर दिन चेंज होता रहता है। इंडियन रुपीज जो होता है, $1 में जो इंडियन रुपीज की कीमत है वो बार बार चेंज होती रहती है। या 84.95 है, कल 83 हो सकता है, 85 भी हो सकता है। तो यहाँ मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक सही तरीका नहीं है। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल भी सरासर गलत है। आप कभी भी ऐसे प्रोग्राम नहीं। और ये जो प्रोग्राम है वो सिर्फ एक ही चीज को कन्वर्ट कर रहा है, डॉलर को इंडियन में कन्वर्ट कर रहा है। मान के चलो मुझे डॉलर को इंडियन में ना कन्वर्ट करके ईयूआर में कन्वर्ट करना हो, या ईयूआर को मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना हो, या इंडियन को मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना हो, वो सारे काम करने हो तो वो कैसे करेंगे आपके? तो उसके लिए आपको एक एपीआई यूज करनी पड़ेगी स्टूडेंट। तो उसके लिए आपको एक मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। तो इंपोर्ट एक रिक्वेस्ट एक मॉड्यूल है आपकी, राइट। क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, आपके जो इंटरनेट पे मेरे डॉलर का जो प्राइस है ना, इसको मैं आपके कंप्यूटर में लोड करूंगा आपके यहाँ अपने पाइथन प्रोग्राम में। तो उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट लाइब्रेरी क्या करती है, आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देगी आप, यूजिंग HTTP। आपने देखा होगा यहाँ HTTP लिखा रहता है। आप अगर अभी कभी ध्यान देंगे तो यहाँ आपके HTTP लिखा रहता है स्टार्टिंग में, आपने कभी देखा होगा HTTP। अब वो HTTP का मतलब क्या है आपके? देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको क्या करना है, अगर आपके डॉलर का प्राइस या किसी भी करेंसी का प्राइस इंटरनेट से डायरेक्टली पता करना है, क्यों? क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहता है। तो आपको अपने प्रोग्राम को, पाइथन के प्रोग्राम को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक मॉड्यूल यूज होता है रिक्वेस्ट, जिसका काम क्या होता है, आपके प्रोग्राम को इंटरनेट से कनेक्ट करवाना। बेसिकली सिंपल सा अगर मैं शॉर्ट वे में कहूँ, मतलब रिक्वेस्ट भेजेगा आपके वेबसाइट से, और किसी भी हम एक वेबसाइट से उठाएंगे। तो हम यहाँ एक वेबसाइट एपीआई यूज करेंगे, एक्सचेंज एपीआई, एक्सचेंज एपीआई इन पाइथन, इन
पाइथन, और मैं इसको रन करता हूँ। तो एक्सचेंज रेट एपीआई एक पाइथन की लाइब्रेरी है आपकी। देखिए एक्सचेंज रेट एपीआई एक पाइथन की है। यहाँ आपको इंपोर्ट रिक्वेस्ट आपके, देखिए यहाँ पूरा एक प्रोग्राम दे रखा है आपके। अब ये प्रोग्राम क्या करता है आपकी, बेसिकली अगर आपको किसी भी प्राइस को जानना है कि आखिर उसका एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, यूएसडी का या इंडियन रुपीज का या यूरो का, तो यहाँ से आप जान सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस एपीआई का यूज करूंगा अपने प्रोग्राम में आपके। और इस एपीआई को यूज करने के लिए आपको एक मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट, ताकि आप इस वेबसाइट से कनेक्ट हो सके। और इस वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये वेबसाइट क्या है, ये इन्फॉर्मेशन रखती है कि यूएसडी इस समय कितने रुपए का है, इंडियन रुपीज आपके कितने रुपए का है, या फिर यूओआर कितने रुपए का है। तो इस वेबसाइट के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है कि हर अमाउंट कितने रुपए का चल रहा है इस समय मार्केट में, और डेली अपडेट होती रहती है। तो इस वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है मुझको अपने पाइथन प्रोग्राम में चाहिए, तो मैं यहाँ एक मॉड्यूल यूज करूंगा, इम्पोर्ट। तो यहाँ हमने इसको मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया आपके सक्सेसफुली, आपके देखिए। और ये मॉड्यूल आपको डाउनलोड करना पड़ता है इंटरनेट से, तो आपके लिए कमांड लगेगा इसमें पिप इंस्टॉल और रिक्वेस्ट। मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोडेड कर चुका हूँ आपके। जब आप इसे पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने आपको एक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाना है। मैं इसको बता देता हूँ, एनाकोंडा आप प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, और प्रॉम्प्ट पे जाके आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आपके, पिप इंस्टॉल और पिप इंस्टॉल और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के नाम से। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, आप देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है। लेकिन जब आप इसे पहली बार डाउनलोड करेंगे तो यहाँ डाउनलोड की स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव रहना चाहिए उस समय पे आपके, राइट। अब आप इसे क्लोज कर देंगे। एक बार इंस्टॉल होने के बाद अब आप इसे लोड करेंगे तो आपके सामने जो एरर वगैरह है इसको लोड करते समय नहीं आएगी। अब सबसे पहले मैं अमाउंट ले लेता हूँ आपके, कि मेरे पास कितने डॉलर वगैरह हैं, मुझे कितने डॉलर में उसको कन्वर्ट करना है। तो मैं इसमें अमाउंट ले लेता हूँ आपके। इसमें अमाउंट आप फ्लोट में लेंगे, एंटर दी अमाउंट, कि आपके पास, हम फ्लोट में ले लेते हैं एंटर दी अमाउंट। हम इसमें लिख लेते हैं एंटर दी अमाउंट। हम इसमें एंटर दी अमाउंट ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं बेस करेंसी। बेस करेंसी का मतलब ये है कि आप बेसिकली किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं आपको। सो एंटर दी बेस करेंसी की मतलब आपके पास इस समय करेंसी क्या है इस समय। एंटर दी बेस करेंसी। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसके अंदर, एग्जाम्पल के अंदर आप दे सकते हैं इसके अंदर यूएसडी है आपके पास, ठीक है, सॉरी। एग्जाम्पल के अंदर दे सकते हैं आपके पास यूएसडी है, या ईयूआर है, या जीबीपी है। जो भी आपके पास करेंसी है, या फिर आपके पास आईएनआर है, जो भी आपकी करेंसी है आप उसमें दे सकते हैं आपके। और अब रखेंगे इसके अंदर एक टारगेट करेंसी, ठीक है। एक टारगेट करेंसी ले लेते हैं कि आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो इसमें भी मैं आपके इसी को कॉपी कर देता हूँ, इसको मैं कंट्रोल सी करके यहाँ कंट्रोल वी कर देता हूँ आपके, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे हम, हमारे पास हमने ले लिया अमाउंट की, हमारे पास भैया मान के चलो हमारे पास 100 यूएसडी है। मेरे मान के चलो मेरे पास जो करेंसी इस समय यूएसडी है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज में, आईएनआर में। तो मैं एंटर करूंगा 100, और यूएसडी में है मेरे पास, और इसको कन्वर्ट करना है आईएनआर में। इसलिए मैंने इनपुट के पीछे इंट फंक्शन नहीं लगाया, क्योंकि मैंने टेक्स्ट में इंसर्ट करनी है वैल्यू आपके। अब उसके बाद मैं आपके कन्वर्ट नाम का फंक्शन कॉल कर दूंगा यहाँ, और यहाँ मैं लेके जाऊंगा कि अमाउंट लेके जाओ, और एक बेस अंडरस्कोर करेंसी को लेके जाओ, ठीक है। अभी मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा ऊपर, और एक ले लेता हूँ आपके टारगेट अंडरस्कोर CURRENCY इसको लेके जाओ ऊपर। तो अब यहाँ मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, तो यहाँ मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ कन्वर्ट नाम का। तो मैंने कन्वर्ट नाम का फंक्शन बना लिया आपके, और इसके अंदर ले लिया मैंने अमाउंट, और इसके अंदर ले लिया आपका एक बेस, और एक कॉमा ले लिया टारगेट, ठीक है, टारगेट। ये मैंने आपका एक फंक्शन बना लिया। आपके ऊपर वाले जो वेरिएबल्स हैं इसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। अब आपके क्या करेंगे, इस वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे, जो एक्सचेंज रेट वाली वेबसाइट है ना, इसको कनेक्ट करेंगे। तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक फंक्शन यूज होता है रिक्वेस्ट डॉट गेट। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आपके एक फंक्शन लगाएंगे रिक्वेस्ट REQUESTS डॉट गेट फंक्शन, और इसमें आप यूआरएल पास करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक यूआरएल ले लेता हूँ अंदर आपके, एक यूआरएल ले लेता हूँ। यूआरएल ये वेरिएबल का नाम है, याद रखना। अब आपको यूआरएल यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। तो आप यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, और यहाँ इसको क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। ये क्या हो गया, यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैं डबल कोट्स देता हूँ, आप चाहे तो सिंगल कोट्स भी लग देते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ मुझे एक एफ लगाना पड़ेगा। अब एफ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे यूएसडी हटाना है। ये यूएसडी का आपके सिर्फ जो एक्सचेंज रेट है उससे पता है, मतलब यूएसडी के प्राइस पता करेगा। तो मैं नहीं चाहता यूएसडी के प्राइस पता करे, मैं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से प्राइस पता करे जो भी मैं आपके। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ बेस करेंसी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, यहाँ बेस लिख दूंगा, बेस, यहाँ कॉमा आएगा, सॉरी, ठीक है। बेस, बेस का मतलब है
कि अगर मैं यूएसडी के प्राइस जानना चाहता हूं तो यहाँ यूएसडी पुट हो जाएगा, तो इसको मुझे करली ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, एज अ वेरिएबल की तरह ट्रीट हुए। ठीक है, इसलिए मैंने एफ लगा दिया। राइट, तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ मैंने बेस लिख दिया कि मुझे यूएसडी का अगर प्राइस जानना है तो यूएसडी यहाँ पुट हो जाएगा। मान के चलो मुझे इंडियन मेरे पास अमाउंट है तो इंडियन का पुट हो जाएगा, तो वहां से ये इंडियन का प्राइस लाके बताएगा कि इस समय इंडियन का प्राइस कितना चल रहा है आपके। राइट, और मैंने इसको यूआरएल यहाँ पास कर दिया। तो ये गेट मेथड क्या करता है, ये कनेक्ट करेगा इस वेबसाइट से। क्या करेगा? कनेक्ट टू दिस वेबसाइट, कनेक्ट टू दिस वेबसाइट, कनेक्ट टू द एपीआई कह लो आप इसे। एपीआई मतलब, अब देखिए रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट एक मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे। मतलब आपने पाइथन के प्रोग्राम को इस वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे आपके, और कनेक्ट करने के लिए मैंने एक फंक्शन यूज करा गेट, और मैंने दे दिया इसका यूआरएल कि इस वेबसाइट से कनेक्ट करो। और बेस का मतलब है कि मेरे पास जो यूएसडी अमाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन लाके दो। अब इंफॉर्मेशन आ जाएगी और मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा। अब इसको एक मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा, रेस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। कि अब ये गेट फंक्शन क्या करेगा आपके, ये सेंड करेगा रिक्वेस्ट को, सेंड करेगा रिक्वेस्ट को, वैसे तो ये सेंड करेगा रिक्वेस्ट को टू दिस यूआरएल कि इस वेबसाइट से कनेक्ट करो। आपके जो भी मैंने आपके यहाँ यूआरएल दिया है आपके, ये इस वेबसाइट का एड्रेस है मान के चलिए आपके। ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस है, एचटीटीपी लगा हुआ है, तो इस वेबसाइट से कनेक्ट करेगा। अगर कनेक्शन मिल गया तो उसको जवाब दे देगा रेस्पॉन्स में, और इस रेस्पॉन्स को आप जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक फंक्शन यूज करेंगे जेसन, हमने इसको जेसन में कन्वर्ट कर लिया, और जेसन में कन्वर्ट करके स्टोर करा लिया एक वेरिएबल में डेटा। अब मैं चेक करूंगा आपके, प्रिंट करूंगा आपके इसमें डेटा को। तो देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं और इसको रन करता हूं, इसको रन करता हूं, तो मान के चलो मेरा अमाउंट है, मेरे पास 100 इंडियन रुपीज है, तो मेरे पास 100 इनर है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है यूएसडी में। तो देखिए यहाँ मेरे पास एक आ गया रिजल्ट एरर आ गई। अब ये रिजल्ट एरर क्यों आ रही है आपके स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे अपनी एपीआई की पेस्ट करनी पड़ेगी आपकी। तो यहाँ एपीआई की को जाने के लिए आपको यहाँ एपीआई की गेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपके यहाँ ईमेल एड्रेस फिल करूंगा। ये मेरा ईमेल एड्रेस है verma.ring@gmail.com। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा आपके, ठीक है। अब देखिए मेरा ईमेल एड्रेस है, आप अपना ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हैं, और गेट फ्री की पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पासवर्ड पूछेगा, तो मैं एक पासवर्ड यहाँ अपना रख लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। अब ये कह रहा है पासवर्ड बहुत टू लॉन्ग है। आप कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं। और देखिए अब ये वो कह रहा है इमेज को क्लासीफाई करें, क्लिक द इमेजेस मैच ऑन द ऑब्जेक्ट इन द एग्जांपल। इमेजेस सेलेक्ट करनी है इसमें। अच्छा, इसमें इमेजेस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब देखिए ये आपके क्रिएट हो गया है आपके। ठीक है, नेवर कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि आपके यूजर्स क्लिक ऑन द लिंक टू ईमेल योर अकाउंट एंड रिसीव पे। अब मुझे ईमेल कंफर्मेशन पे जाना है ताकि मैं उसको एक्टिवेट कर सकूं, तो मैं अपने मोबाइल से इसको कंक्लूड कर लेता हूं। तो यहाँ में आपके मैंने अपना वेरिफिकेशन कर लिया ईमेल के थ्रू आपके, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, दैट इज कॉन्फिडेंशियल आपके। तो यहाँ मेरी इस ईमेल आईडी पे आपकी मेरी एपीआई रिसीव हो गई है, मैंने उसको व्हाट्सएप के थ्रू आपके मंगा लिया है आपके। तो यहाँ मैं व्हाट्सएप पे जाके उसको एक्सेस कर लेता हूँ। राइट, तो मैंने व्हाट्सएप से मैं उसको मंगा लिया। अब मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा आपके इधर। तो यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा आपके। अब मैं पेस्ट करने के बाद अगर इसको रन करता हूँ आपके, तो यहाँ मैंने अमाउंट करा 100 आपके, और यहाँ मैंने एंटर करा, मान के चलो मेरे पास 100 IN आ रहे हैं आपके, और यहाँ मुझे यूएसडी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ मेरे पास एक पूरा डिटेल्ड इसने शो कर दिया, रिजल्ट सक्सेस आ गया। आप देखिए मेरे पास यहाँ रिजल्ट आ चुका है सक्सेस आपके। ठीक है, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ चुकी है। अगर आप देखेंगे इसमें कुछ डिक्शनरी में आउटपुट आ रहा है, अगर आप देखेंगे डिक्शनरी का आउटपुट है, क्योंकि इसमें करली ब्रैकेट आ रहे हैं। ये की है और ये उसकी वैल्यू है, ये की है और ये उसकी वैल्यू है। तो मुझे इस डिक्शनरी में से आप देखेंगे कन्वर्जन रेट चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कन्वर्जन रेट को। तो कन्वर्जन रेट दे रखे हैं आपके। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से कॉपी करके आपके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। कन्वर्जन रेट मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया आपके। तो ये आपके अगर मैं की प्रिंट करूंगा तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपके। तो 100, और मान के चलिए INR मैंने इसमें कर रखा, और मुझे इसे यूएसडी में कन्वर्ट करना है। तो आपके सामने देखिए आ चुका है, इनर का मतलब 1, मतलब इंडियन रुपीज में इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। मतलब ये बता रहा है कि अगर 1 रुपए की कीमत इंडियन रुपीज में 1 रहेगी, और एडी में इतनी कीमत हो जाती है, एएफएन में इतनी कीमत हो जाती है, सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपकी। राइट, अब आपको इसमें जिसको भी कन्वर्ट करना है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर भी की कोलन वैल्यू है, इसके अंदर भी की कोलन वैल्यू है, इसके अंदर भी की कोलन वैल्यू है। अब आपको उसको जिसको भी कन्वर्ट करना है उसके आगे आप फिर से स्क्वायर ब्रैकेट के आगे आप इसमें की लगा सकते हैं।
तो मैं अभी इसमें करता हूँ। तो अब बस आप इसमें आप अपना टारगेट वेरिएबल था, जो आपका टारगेट वेरिएबल था वो दीजिए, या फिर इसमें आप गेट फंक्शन लगा लीजिए। गेट फंक्शन क्या होता है, अच्छा रहता है। तो मैंने टारगेट वेरिएबल दे दिया। तो ये देखो मैंने आपके कन्वर्जन रेट रखा, ठीक है। भाई मैंने आपके अभी डेटा प्रिंट कराया था ना, उसके अंदर आपकी पूरी डिक्शनरी में आया था, तो मैंने आपकी की लिखी, तो उसकी पूरी वैल्यू प्रिंट हो गई एज अ डिक्शनरी में। अब डॉट गेट में फिर से मैं की का नाम लिख रहा हूँ, जो कि मेरा क्या है, आपका टारगेट है। अब टारगेट मेरा क्या है, इसमें आपके मैंने क्या इंसर्ट करा था, यूएसडी। तो क्या करेगा, कन्वर्जन रेट नाम की डिक्शनरी में यूएसडी को सर्च करेगा एज अ की। तो जहां भी यूएसडी होगा उसका प्राइस आ जाएगा। अगर मैं इसको रन करूं, फिर से रन करता हूं, देखिए 100, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है आपके आईएनआर को यूएसडी में। तो एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए नन आ गया, कि मतलब यूएसडी नहीं है इसका मतलब इसमें, ठीक है। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। यहाँ मेरे सामने मुझे ऐसा लग रहा है 100, मेरे पास 100 यूएसडी है, मान के चलिए मेरे पास 100 यूएसडी है, और मुझे उसको कन्वर्ट करना आईएनआर में। तो ये नन आ रहा है। अब ये नन क्यों आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ फंक्शन में इशू है, तो मैं इसमें चेक कर लेता हूँ एक बार कि आखिर क्यों आ रहा है ऐसा। मैं एक बार इसको रन करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। 100, और मेरे पास है यूएसडी, और इसको मुझे कन्वर्ट करना आईएनआर में। तो यहाँ देखिए इसने यूएसडी 1 की वैल्यू बताया, इसमें आईएनआर होगा, आप देख सकते हैं आईएनआर होगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा आईएनआर। अब देखिए यहाँ मैं गेट फंक्शन लगा रहा हूँ इसके अंदर आपके, तो यहाँ टारगेट दे रहा हूँ, तो इसमें एरर आ रही है आपकी। अब ये क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, यहाँ करेंसी आएगा, मेरा वेरिएबल का नाम गलत था, इसी चक्कर में दिक्कत आ रही थी। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मान के चलिए मेरे पास 100 यूएसडी है। तो ये क्या करेगा, यूएसडी आपके यहाँ पुट हो जाएगा, और एपीआई पे पास जाएगा, और यूएसडी की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से गेट करके लाएगा, ठीक है। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा, मान के चलो मुझे यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट करना है, तो ये मेरा आ गया आंसर 85 पॉइंट आपके। तो ये बता रहा है कि एक यूएसडी में इतने इंडियन रुपीज होते हैं। अब मैं इसको प्रिंट नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा, आपके एक्सचेंज एक्सचेंज वेरिएबल में स्टोर करा लिया मैंने आपके। और अब मैं क्या करूंगा आपके, और मैंने अब मल्टीप्लाई कर दिया कन्वर्टेड अमाउंट, मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया कन्वर्टेड अमाउंट इज इक्वल टू एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई अमाउंट, जो आपका अमाउंट था मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और उसको प्रिंट कर दिया मैंने आपके, प्रिंट कर दिया। अब मुझे प्रिंट आउटपुट कुछ इस तरीके से चाहिए आपके, द $100 USD इज इक्वल टू इज इक्वल टू जो भी आपका आउटपुट है आईएनआर में आपके, तो ठीक है। तो मेरे पास आंसर आना चाहिए, तो मैं इसमें एक एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा आपके, एफ, इसमें लिखा हुआ है द, ठीक है, द 100 है ना, और 100 किस में लिखा हुआ है, अमाउंट में, तो मैंने अमाउंट प्रिंट कर दिया। और फिर यूएसडी किस में लिखा हुआ है, बेस में, तो मैंने बेस प्रिंट कर दिया। तो इसमें आंसर आ जाएगा द 100 USD। उसके बाद इसमें टाइप करेंगे इज इक्वल टू, और जो भी इसका आउटपुट आएगा, आउटपुट किस में है, कन्वर्टेड अमाउंट में, कन्वर्टेड कन्वर्टेड अंडरस्कोर अमाउंट, और उसके आगे मैंने आपके लगा दिया आईएनआर। आईएनआर किस में, टारगेट के अंदर है आपके, टारगेट के अंदर है। तो अब इसको रन करते हैं, रन करते हैं, ठीक, अनएक्सपेक्टेड आ रहा है इसके अंदर, एक मिनट, लेट मी चेक द इशू। यहाँ एक मेरे हिसाब से ये ब्रैकेट ज्यादा आ गया आपके, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं आपके, और इसको भी रन करते हैं आपके। देखिए अब ये क्या बता रहा है, 100, मान के चलिए मेरे पास 100 यूएसडी है, और मुझे इसे आईएनआर में कन्वर्ट करना है, तो यू विल गेट द आंसर 80.50, राइट। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, तो 100 यूएसडी और आईएनआर में उसको कन्वर्ट करना है, सो यू विल गेट द आंसर द 100 यूएसडी इज इक्वल टू द 85.0 आईएनआर। थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, द 100 यूएसडी में कोई स्पेस नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा स्पेस दे देंगे आपके इसमें, स्पेस दे देंगे आपके इसके अंदर, और यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। अब रन करते हैं इसको, अब रन करते हैं, तो मान के चार्ज मेरे पास आपके 10 यूएसडी हैं, तो 10 यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट करने में कितना लगेगा आपके, यू विल गेट 10.0 यूएसडी इज इक्वल टू 85.016 आईएनआर आपकी। तो बता रहा है कि अगर आपके पास 10 यूएसडी है, तो आपका करीबन 850 रुपये, 85 रुपये के हिसाब से बता रहा है कि उसको कन्वर्ट कर देगा आपकी, राइट। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि अगर इस प्रोग्राम में मान के चलिए, मैं यहाँ कन्वर्ट करता हूँ कि मान के चलिए मेरे पास 10 यूएसडी है आपके, ठीक है। अब मैंने इसमें मान के चलो आईएनआर हिंदी में लिख दिया, स्मॉल में लिख दिया, तो यहाँ देखिए एरर जनरेट होगी, क्यों, क्योंकि इसमें मैंडेटरी है आपको कैपिटल में लिखना आपकी, क्योंकि आप यहाँ इसमें जो पुट कर रहे हैं ना वैल्यू, यूएसडी कैपिटल में पुट करेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना इसमें, अगर आप इसके बैक में जाएंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे इसकी एपीआई वाली स्टैंडर्ड में, पाइथन पेज पे जाएंगे, देखिए पाइथन वाली पे जाएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है इसमें आपके, यहाँ यूएसडी आप प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि यूएसडी का एक्सचेंज रेट चाहिए। अब जो भी एक्सचेंज रेट चाहिए वो यहाँ पुट होगा कैपिटल में, तो मैं यहाँ एक अपर फंक्शन यूज कर देता हूँ,
डॉट अपर फंक्शन, कि जो भी बंदा आपके इसमें इनपुट करे वो अपर में ही जाए आपकी। तो डॉट अपर फंक्शन आपके मैं इसमें यूज कर लेता हूँ। अब अगर इसको रन करूं, मान के चलो मैं इसमें, मान के चलिए मेरे पास आपके 5 आपके INR है, इंडियन रुपीज, और मुझे उसको कन्वर्ट करना है USD में। तो कुछ करीबन आएगा कि 5 इंडियन रुपीज इज इक्वल टू 0.05 USD। यूएसडी बहुत कम होगा आपका, ठीक है, आपके 0.04 USD में इसको कन्वर्ट कर दिया आपके, राइट। अब यहाँ एक काम कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले क्या करा, आपने अमाउंट लिया, आपने करेंसी ली, आपने टारगेट करेंसी ली कि आपके पास 100 USD है, उसको कन्वर्ट करें INR में। तो जैसे आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, एंटर द अमाउंट, मान के चलिए आपके पास 10 USD है, आपको कन्वर्ट करना INR में। आप इसे स्मॉल में भी टाइप करेंगे तो भी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अपर फंक्शन लग रहा है। आंसर आ गया, द 10 USD इज इक्वल टू 850 INR। अब ये 10 और ये USD INR वैल्यू आपके, मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलिंग अ फंक्शन, कॉलिंग अ फंक्शन। तो यहाँ मैंने कॉलिंग अ फंक्शन कर दिया। अब कॉलिंग अ फंक्शन क्या लेके गया, अमाउंट लेके गया, बेस करेंसी USD, टारगेट INR की, USD को आपको INR में कन्वर्ट करना है, 100 USD को। तो 100 इसके अंदर स्टोर हो गया, बेस के अंदर USD स्टोर हो गया, टारगेट के अंदर INR स्टोर हो गया। ये आपका URL था, और ये API की आपको रजिस्टर करने पे मिलेगी। आपको अपना ईमेल आईडी इसके अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको ईमेल आईडी पे वहां मिल जाएगी, वहां से आप इसको यहाँ योर API की से पेस्ट कर सकते हैं। अब ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या करेगा, आपका इस वेबसाइट से कनेक्ट करना है, तो आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा गेट, जो कि क्या करेगा, ये मॉड्यूल जो आपके HTTP प्रोटोकॉल के जरिए आपके इस वेबसाइट से कनेक्ट कर देगा, और इस वेबसाइट पे जो भी एक्सचेंज रेट करंट में चल रहा है, राइट, और यहाँ आप उसको पेस्ट करेंगे बेस, मतलब लेटेस्ट आपको कौन सा एक्सचेंज रेट चाहिए, USD का चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो जो भी आप इसे एंटर करेंगे कि आप, मेरे पास जो करेंसी है वो USD है, तो USD का एक्सचेंज रेट आपके ये उसको कनेक्ट कर देगा गेट फंक्शन से। और कनेक्ट करने के बाद उसका जो रेस्पॉन्स चाहिए, मुझे जेसन में चाहिए, आई वॉन्ट द रेस्पॉन्स इन जेसन, आई वॉन्ट द रेस्पॉन्स, आई वॉन्ट द रेस्पॉन्स इन जेसन, आई वॉन्ट द रेस्पॉन्स इन जेसन। जेसन क्या होता है, डिक्शनरी की फॉर्म में डेटा आपके प्रिंट कर देगा। अगर मैं आपके यहाँ डेटा को प्रिंट करके दिखाऊं, जैसे मैंने प्रिंट करके दिखाया था पहले भी डेटा, तो अगर मैं आपको इसको रन करूं, मान के चलिए मेरे पास 10 USD है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है ईयर में, तो देखिए आपके सामने एक बहुत आ जाएगा मैसेज। अब ये पूरी डिक्शनरी में आउटपुट आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कन्वर्जन रेट, कि USD 1 होता है, मतलब अगर एक USD की कीमत USD में 1 ही रहेगी, लेकिन अदर जो आपके करेंसी है, उनकी कीमत देखो घट रही है, बता रहा है ना, कि एक USD की कीमत AED में 3.6 होती है, AFN में इतनी होती है, और इसमें INR भी होगा कि इंडियन रुपीज में कितनी होती है, बताएगा एक USD इंडियन रुपीज में कितना होता है, यहाँ का ही लिखा हुआ है, देखो आई, देखो इंडियन रुपीज में 85 कुछ करीबन का होता है आपकी, ठीक है, तो ये बता रहा है 85 का आपकी। तो मुझे इसमें सिर्फ कन्वर्जन रेट चाहिए थे, तो मैंने इसलिए उसमें प्रिंट कर दिया आपके, की का नाम लिखूंगा, उसमें वैल्यू प्रिंट हो गई, और डॉट गेट फंक्शन लगा के, क्योंकि इसके अंदर नेस्टेड है, नेस्टेड डिक्शनरी है, कि ये की है और उसके अंदर जो वैल्यू है वो भी डिक्शनरी है, तो नेस्टेड डिक्शनरी फॉलो कर रहा है, राइट। अगर मैं आपके यहाँ इसमें कन्वर्जन रेट प्रिंट कर दूं, कन्वर्जन अंडरस्कोर रेट्स, तो ये की का नाम लिखा, तो देखना है वैल्यू प्रिंट होगी। अब इसको रन करूंगा, तो मान के चलिए 10 USD INR, तो अब देखिए आपके इसके अंदर पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। अब डिक्शनरी में मुझे की लिखनी है, कि मुझे आपके क्या चाहिए, इंडियन रुपीज चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इंडियन रुपीज। तो इंडियन रुपीज आपका यहाँ कहीं है, आपके इंडियन रुपीज इसमें यहाँ लिखा होगा, देखिए INR चाहिए, तो मैंने डॉट गेट फंक्शन लगा के INR, क्योंकि टारगेट में क्या था, INR था आपको, तो उसका रेट निकल जाएगा, उसको मैंने वेरिएबल स्टोर कर लिया 85 का, और 85 का मल्टीप्लाई 100 में कर लिया, कन्वर्टेड अमाउंट पर प्रिंट कर दिया, दैट्स ऑल, सिंपल सा आपका प्रोग्राम था, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ आपके इस API का यूज करके आप इस वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपका रिक्वेस्ट मॉड्यूल यूज होता है, गेट फंक्शन से आप इसमें एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मुझे कनेक्शन दे दो, कनेक्शन मिलने के बाद आप एक वेरिएबल स्टोर कराएंगे, ताकि कनेक्शन को आपको जेसन में, जो भी इसने डेटा आपके फैच करके दिया है, उसको आप जेसन में कन्वर्ट करके प्रिंट कर लेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके हिसाब से उस इन्फॉर्मेशन को गेट कर लेंगे आपके, राइट, दैट्स ऑल। लेकिन आप यहाँ एक ट्राई ब्लॉक का यूज कर लीजिए, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक का यूज, यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक यूज कर सकते हैं इस पॉइंट पे। अब ये ट्राई ब्लॉक क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, कि आप, ये आपका जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल है ना, जो गेट फंक्शन है ना आपका, ये क्या करेगा, इस वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजेगा, लेकिन कभी कभार रिक्वेस्ट इस वेबसाइट पे जा नहीं, हो सकता है वेबसाइट आपके इसका सर्वर डाउन हो, ये भी तो हो सकता है कि वेबसाइट चल नहीं हो या मेंटेनेंस मोड पे हो, तो उस समय ये प्रोग्राम आपका काम नहीं करेगा, एक एरर जनरेट कर देगा, उस समय प्रोग्राम आपकी एक एरर जनरेट कर देगा। इस एरर को रोकने के लिए आप ट्राई ब्लॉक लगा दीजिए, कि अगर रिक्वेस्ट, आप इसमें लगा दीजिए कि अगर रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, इज इक्वल 200 है, अगर उसका रेस्पॉन्स कोड 200 है,
अब ये रेस्पॉन्स टू 200 क्या होता है मैं अभी बताता हूँ इसमें, तो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ। अगर उसका रेस्पॉन्स कोड आपका 200 है और एक्सेप्ट लगा देते हैं, EXCEPT एक्सेप्ट लगा देते हैं, देयर इज सम एरर व्हाइल रनिंग द कोड, देयर इज सम वेबसाइट इशू, देयर इज सम वेबसाइट इशू। तो मैंने ट्राई लगा दिया आपके। अब ये ट्राई का मतलब क्या है, आपके इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है, यहाँ मुझे इफ लगाना पड़ेगा, इफ। और यहाँ भी आप इसमें लगा सकते हैं, एकदम प्रॉपर कंडीशन कर देंगे, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूं, अब मैं इसको रन करूं 100 और USD और INR। तो अब देखिए आपके यहाँ इसने इन्फॉर्मेशन दे दी आपके, और इन्फॉर्मेशन आ गया द 10 100 USD इज इक्वल टू दिस। इसको कमेंट कर दीजिए क्योंकि इसकी नीड नहीं है, तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया था। इसको आप कमेंट करना चाहते तो कमेंट कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। अब रन करिए 10 USD INR, तो आंसर आ जाएगा द 10 USD इज इक्वल टू 850 रुपए आपके 10 USD में कन्वर्ट हो गए। अब ये क्या कर रहा है आपके कि इस वेबसाइट से आपका गेट मेथड क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। कनेक्शन मिलने के बाद हमने उसका रेस्पॉन्स चेक कर लिया कि अगर उसका रेस्पॉन्स का स्टेटस कोड है अगर 200 होता। अब ये 200 क्या है, जब भी अगर कोई भी वेबसाइट से आपका कनेक्शन स्टेबलाइज हो जाता है तो एक ये HTTP जो प्रोटोकॉल है आपका, जो यहाँ लगा हुआ ना, HTTP जो प्रोटोकॉल है आपका यहाँ, वो आपका एक कोड जनरेट करता है 200, अगर कनेक्शन स्टेबलाइज हो जाता है इस वेबसाइट से, मतलब आपकी वेबसाइट रनिंग कंडीशन में। तो अगर उसके वेबसाइट का जो स्टेटस कोड है वो 200 है, तो इसका मतलब कनेक्शन मिल गया। और अगर 200 नहीं है तो 404, आपने देखा होगा एक 404 कोड आया था कभी, कुछ वेबसाइट पे आप एंटर करोगे तो एक या 404 कोड होता है एक वेबसाइट पे, देखो यहाँ दिखाएगा, देखो 404 कोड का मतलब है एक सर्वर कुड नॉट बी फाइंड अ क्लाइंट रिक्वेस्टेड। आपने देखा भी होगा 404 कोड आता है कभी कभी कुछ वेबसाइट में, जब आपकी वेबसाइट काम नहीं कर रही होती। लेकिन अगर वेबसाइट काम कर रही है तो आपको जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो 200 का मिलेगा, इसका मतलब आपकी वेबसाइट काम कर रही है। इसका मतलब है योर वेबसाइट इज वर्किंग। आप इसे चेक कर सकते हैं, योर वेबसाइट कनेक्शन स्टेबलाइज्ड, कनेक्शन स्टेबलाइज्ड, आप कह सकते हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो स्टेबलाइज्ड हो चुका है आपके, राइट। और अगर 200 नहीं आता है, कुछ और आता है, तो इसका मैं यहाँ एक एरर जनरेट कर देगा, देयर इज वेबसाइट इशू आपके। तो कभी कभार क्या होता है कि वेबसाइट नहीं काम कर रही होगी, तो उस केस में आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी। आपका यहाँ जो कनेक्शन का स्टेटस कोड है 404 आ जाएगा, कंडीशन एक एरर जनरेट होगी, और एक्सेप्ट में आपके इसमें लग जाएगा, तब दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आप इसमें यूज कर सकते हैं आपके। सो दैट इज अ बेसिक मिनी प्रोजेक्ट हाउ टू कन्वर्ट एनी करेंसी टू USD टू INR और INR टू USD। इसमें आप API का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।